नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत सत्यदेव गोदारा यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ व मस्त हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। आज अपने पढ़ेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंदर अपने राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और राजस्थान इतिहास के अंदर अपने आज लोक देवता व लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। प्री MCQ बेंच रहता है अपना। पहले दिन आपको टॉपिक बता दिया जाता है, अगले दिन हम उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पढ़िएगा पहला प्रश्न। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीरों में शामिल नहीं है। बहुत बार ये प्रश्न पेपरों में पूछा भी गया है और इजी प्रश्न भी है, और कई बार इजी प्रश्न भी गलत हो जाता है। पंचपीरों में शामिल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। बाबा रामदेव, गोगा जी, तेजा जी, मेहा मांगलिया जी, इनमें से पंचपीरों में शामिल कौन नहीं है। यानी 5 लोक देवताएं हैं जो पंचपीरों में गिने जाते हैं लोक देवताओं में से, तो शामिल नहीं है पूछा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, तेजा जी। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है और अपने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पंचपीरों में आते हैं बाबा रामदेव जी आते हैं, गोगा जी आते हैं, मेहा मांगलिया जी आते हैं और हड़बू जी आते हैं। हड़बू जी आते हैं और मेहा मांगलिया जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी ये पंचपीरों में शामिल है। जबकि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, जो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना ये प्रश्न है कई बार इजी प्रश्न होते हुए भी क्या है, गलत हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम बताना है। भी तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा, जन्म स्थान का नाम बताओ। ददरेवा, खड़नाल, आसिंद या कोल्लू। तो ददरेवा आपको जैसे पता है किन का है, गोगा जी का। ददरेवा में जन्म हुआ गोगा जी का। खड़नाल में, इसका सही आंसर 2 नंबर, खड़नाल में तेजा जी का। और आसिंद भीलवाड़ा यानी देवनारायण जी का। और कोलूमंड फलोदी जोधपुर में बाबू जी का। इस तरह आपको सभी लोक देवताओं के जन्म स्थान का पता होना चाहिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। गोगा जी के गोगामेडी नोहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथिक्रम के अनुसार महीना और तिथि है। ये प्रश्न इजी होते हैं और कई बार क्या है कि जब ये प्रश्न अपने सामने इनके ऑप्शन जब देखते हैं तो ये प्रश्न है वो कठिन लगने लगते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने इनके मेलों की जो तिथि है, महीने है, ये याद रखने पड़ते हैं। तो इसका पढ़िएगा। भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी या चैत्र शुक्ल, यानी ये एक कृष्ण है, कृष्ण नवमी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, कृष्ण नवमी को क्या लगता है, मेला लगता है। एग्जाम के माध्यम से कृष्ण नवमी अपने को याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गत परीक्षा में पूछा भी गया है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या तेजा जी। भारतीय डाक विभाग ने, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2, देवनारायण जी ने। देवनारायण जी की फड़ पर, यानी देवनारायण जी की फड़ है वो गुर्जर जाति के भोंपों द्वारा बांधी जाती है। गुर्जर जाति के भोंपों के द्वारा। वाद्य यंत्र रहता है इसमें जंतर, वाद्य यंत्र रहता है जंतर। 2 सितंबर यानी 9वां महीना 1992 में भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का, कितने रुपए का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे पुरानी फड़ है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली है, यानी चित्र है उसमें, और सबसे बड़ी फड़ भी यही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा।
किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना, बाबूजी, गोगा जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी। तो इसका सही आंसर होगा बाबा रामदेव। इनके मेले में सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, रोहनेचा रामदेवरा के अंदर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक किस लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या देवनारायण जी को? तो इसका सही आंसर होगा रामदेव जी को। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, इनमें से किस, बाबूजी, इनमें से किस देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो इसका सही आंसर होगा बाबूजी। क्यों गोगा जी का कहाँ? गोगा मेडी हनुमानगढ़, और तेजा जी का खरनाल नागौर में, और मलिनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो कोल्लू में किनका? बाबूजी का। चलते अगले प्रश्न की ओर। बिट्ठू मेहा के रिवाले, बिट्ठू मेहा के रिवाले ग्रंथ है में किसकी वीरता का वर्णन? बिट्ठू मेहा के रिवाले नामक ग्रंथ में किस लोक देवता की वीरता का बखान है? तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी, कला जी में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, गोगा जी। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? यानी जेतम लोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? यानी जेतम लोत राठौड़ किस लोक देवता का नाम था? बाबूजी, हड़बू जी, आलम जी या कला जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, आलम जी। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। मेहा मांगलिया जी के घोड़े का नाम क्या था? मेहा मांगलिया जी के घोड़े का नाम क्या था? लीलन, केसर कालमी, किरण काबरा या लीलागर? तो लीलन तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था। लीलन तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था, और केसर काल में बाबूजी की घोड़ी का, और लीलागर देवनारायण जी के घोड़ी का नाम। तो मेहा मंगलिया जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। क्या? ऑप्शन संख्या 3, किरण काबरा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता? तो थार की वैष्णो यानी मरुस्थल की वैष्णो तनोट माता, तनोट माता जिनका मंदिर जैसलमेर के अंदर बना हुआ है, जिसे सैनिकों की देवी कहते हैं, सेना की देवी कहते हैं, जिसे रुमाल वाली देवी कहते हैं, रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तो तनोट माता को थार की वैष्णो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा। आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? मानसेन द्वारा, भारमल द्वारा, स्वाई जयसेन द्वारा या मिर्जा राजा जयसेन द्वारा? आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया? तो इसका उत्तर होगा मानसेन द्वारा। और मानसेन ये प्रथम है जो बंगाल के केदार को लाकर वहाँ से
शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे। किसके पास से? केदार के पास से, और आमेर में स्थापित की थी। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है मंदिर का वो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दिया हुआ है। वर्तमान स्वरूप मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, लेकिन आमेर में शिला देवी का मंदिर प्रथम शुरुआत में किसने बनाया? मानसिंह प्रथम के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है, यानी बच्चों की देवी? चौथ माता, छींक माता, घेवर माता या महामाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4, महामाया माता। इनका ही नाम आता है शीतला माता। शीतला माता, इनको ही सैडल माता कहा जाता है। इनको ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे बास्योड़ा बोलते हैं। इनका वाहन गधा होता है शीतला माता का। इनका पुजारी कुम्हार जाति का होता है, और इनकी पूजा या भोग वगैरह चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? पीछे भी ये प्रश्न हमने किया है। देवी काली, सुगाली माता, केला देवी, दुर्गा देवी। सुगाली माता आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। इसको क्रांति की देवी भी कहा जाता है। इनके 10 सिर, इनके 10 सिर 54 हाथ वाली ये मूर्ति है। पूछ लिया जाता है 10 सिर 54 हाथ। चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मलिनाथ जी या रामदेव जी? तो जीण माता का गीत है वो सबसे लंबा है लोक साहित्य में। ये कन फटे साधुओं के द्वारा गाया जाता है। कन फटे साधुओं के द्वारा, जो भगवान वस्त्र धारण करते हैं। कन फटे यानी कान उनके फटे, मतलब कानों में कुंडल डाले हुए हैं, उनके द्वारा गाया जाता है सबसे लंबा गीत। ये आज का अंतिम प्रश्न था। ये सूचना जो कल आई है, चयन बोर्ड ने कल 68 भर्तियों का कैलेंडर तारीख जारी किया है। 68 भर्तियों की आपको परीक्षाएं की तिथि और परिणाम की तारीख तक बता दी है। ये यहाँ पर तो कुछ है, कुछ ही भर्तियाँ इस न्यूज़ की है, लेकिन कैलेंडर के अंदर दी हुई है सभी, जिनमें से आपको जो भी अच्छी लगे, जिसको आप कवर कर सकते हो, जिसका सिलेबस आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग हो, आप उन भर्तियों का चयन कर सकते हो और अभी से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हो। जैसे पटवारी की भर्ती है, पटवारी की भर्ती 2025 10 से 11 मई के अंदर होगी। वीडियो की भर्ती जुलाई के अंदर है। लाइब्रेरियन की जुलाई के अंदर है। पशु परिचर 1 से 3 सितंबर है। ये भर्तियाँ आपके सामने। कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती 25 जनवरी को 2026 के अंदर है ये। तो कल ये कैलेंडर जारी किया है चयन बोर्ड ने। सोमवार को अब तक का सबसे बड़ा परीक्षा कैलेंडर जारी किया, जून 2026 तक का। जून 2026 तक का इन्होंने घोषित कर दिया है। तो इसमें से आप जो भी भर्ती आप देखना चाहे वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रखें। 2025 के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे अपने। आप टॉपिक की थ्योरी को पढ़ के आएँ और हमारे साथ जुड़े और प्रश्नों को हल करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट भी करें। कैसा लगा आज का सेशन जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।